इस गांव के सबसे शैतान आदमी की लाश को इस गांव में लाया जाता है। तभी आदमी को देखते ही गांव के सब लोग अपने घरों के गेट को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने खराब काम किए थे कि गांव वाले उसे सजा के तौर पर अग्निदंड देने का फैसला करते हैं, जिससे उस इंसान की आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाएगी और वह कभी दूसरा जन्म भी नहीं ले पाएगा। उधर उसके परिवार वालों के अलावा गाँव में से कोई भी आदमी उसकी लाश को कंधा देने तक नहीं आता है। और जब उस इंसान को दफनाने के लिए ले जाया जाता है तो तभी वहाँ पर सभी गाँव के लोग आ जाते हैं, मगर आदमी के घर वाले गाँव वालों से भीख मांगते हैं कि वे उसे अग्निदंड न दे, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद वे लोग उस आदमी की बॉडी को एक गड्ढे में सीधा खड़ा करके उसके पूरे कपड़ों को निकाल देते हैं और बॉडी पर सभी के कटे हुए बाल डालने के बाद उसे बकरी के बच्चे के खून से नहलाया जाता है। आखिर में उसे सीधा ही जमीन में दफना दिया जाता है। लेकिन तभी अचानक से श्मशान घाट में मौसम बदलने लगता है और चारों तरफ तूफानी हवाएं चलने लगती है। मगर जब गाँव वाले लौट रहे थे कि तभी अचानक वह लाश गाँव वालों को एक श्राप देता है कि मैं गाँव का नाश कर दूंगा। आगे अचानक एक नए नवेले विवाहित जोड़े की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर नीलेश अपनी लड़की की बुरी नजर उतारने के लिए उसे एक मौलवी के पास ले जाते हैं। मौलवी उन्हें एक लाल मुर्गे की बलि देने के लिए कहते हैं, जिस वजह से वे लोग मौलवी के बताए अनुसार पूर्णिमा की रात गांव के चौराहे के पास जाकर पूरी विधि के साथ उस लाल मुर्गे की बलि देकर वहां से चले जाते हैं। मगर उसी समय अंकित की नजर उसी आदमी की आत्मा पर पड़ती है जो उस लाल मुर्गे को खा रहा होता है। शैतान आदमी की आत्मा मुर्गे को खूब मजा लेकर खा रही थी, जिसके बाद अगले ही दिन लड़का यह बात उसी मौलवी को बताता है, जिसे सुनकर सभी डर जाते हैं। लेकिन तभी उसी गाँव का मुखिया वहाँ आता है और मौलवी को शादी में आने के लिए आमंत्रण देता है। लेकिन तभी मौलवी मुखिया को गांव की ऐसी परिस्थिति देखकर शादी रोकने के लिए कहता है, मगर मुखिया मौलवी की बात नहीं मानता है। और तभी उसी रात अचानक से उस पापी आदमी की साइकिल अचानक खड़ी हो जाती है और बिना किसी आदमी के वह साइकिल पूरे गांव के चक्कर लगाने लगती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उस पापी आदमी की आत्मा अभी भी जिंदा है। और अगली सुबह उस आदमी के परिवार वाले उसके लिए चिकन और दारू के साथ बीड़ी लाकर उसकी समाधि पर चढ़ाते हैं। तीनों की आत्मा खूब स्वाद ले लेकर मजे से खाती और पीती है। उधर गाँव में मुखिया की बेटी की शादी थी, जहाँ पर गांव के पुराने सरपंच भी आए हुए थे। लेकिन तभी वह मुखिया सरपंच के पास आकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिस वजह से सरपंच और उस मुखिया के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में आकर सरपंच उस मुखिया की बेटी को बद्दुआ देकर जाता है कि तेरी शादी सफल नहीं होगी। मगर तभी घर जाते वक्त सरपंच को बीच रास्ते में सुसु लगती है और वह उसी पापी आदमी की कब्र के ऊपर जाकर सुसु कर देता है। तभी वापस लौटते वक्त उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उस कांटे के निकलते ही खून निकलने लगता है और खून की एक बूंद सीधे उस पापी आदमी की कब्र में जा गिरती है, जिससे सीनू की आत्मा फिर से जिंदा हो जाती है। सरपंच अपने आदमी को गाड़ी से गिरा देता है और खुद वह ट्रैक्टर पर जाकर बैठ जाता है और वह ट्रैक्टर को 100 की स्पीड से भगाकर सीधे उस नए नवेले शादी के जोड़े के पास चला जाता है और उस नवेले शादी के जोड़े को पहली ही रात बेरहमी से मार देती है। जिसके बाद सुबह के समय गांव वाले उनको देखने के लिए वहां पूरी भीड़ लगा देते हैं। उनकी इतनी बुरी तरह से हुई मौत को देखकर उनके माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और सभी गाँव वालों के सामने मुखिया और पंडित जी को पेड़ में बांधकर मारने लगते हैं ताकि वह सारा सच बता दें। लेकिन तभी वहाँ पर वह मौलवी आता है और सभी को बताता है कि यह सब उसी शैतानी आत्मा का किया धरा है। ये सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं, मगर वह एसपी उस मौलवी की बातों का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले ही दिन वह एसपी उस पापी आदमी की आत्मा की सच्चाई जानने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे समाधि दंड दिया गया था। उधर जाते ही वह एसपी अपने कांस्टेबल को घर जाने के लिए कहता है और वह रात में अकेले ही वहाँ पर रुकता है। तभी अगली सुबह वह कांस्टेबल एसपी के लिए चाय लाती है और देखती है कि वह एसपी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मगर जैसे ही उसने एसपी को कुर्सी से उठाया कि तभी उसकी नजर पुलिस वाले की पीठ पर पड़ती है, जिससे लगता है एसपी को बहुत बेरहमी से मारा गया है। नेक्स्ट रात में जब वह एसपी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था, तभी उसे एक साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी, मगर उसने उस घंटी की आवाज को अनसुना कर दिया। इतने में एक साइकिल आकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उस साइकिल ने एसपी को कुर्सी से नीचे गिरा दिया और बहुत ही बुरी मौत मारी। उधर अंकित ने रात के समय उस सीनू की साइकिल को गाँव में घूमते हुए देख लिया, जिसे देखकर वह बहुत डर गया और भागने लगा। इसके बाद से गाँव में धीरे धीरे सभी लोगों की मौत होनी शुरू हो गई थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही गाँव वाले उस सीनू की पत्नी से मिलने जेल में जाते हैं और उसे गाँव की हालत बताते हैं। तुम लोगों ने मेरे पति को अग्निदंड देकर उसे खुद जीवित रखा है, अब वह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इतना सुनने के बाद गांव वाले उससे मदद की भीख मांगते हैं, लेकिन वह बताती है अब तुम लोगों को सिर्फ मेरी बहन शीतल ही बचा सकती है। शीतल भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। अब सीनू उस न्यूज रिपोर्टर के शरीर में प्रवेश करके 7 तत्वों को अपने वश में करने की तांत्रिक विद्या सीख चुका था। उसका यह प्रचंड रूप देखकर गाँव के सभी लोग डर जाते हैं। सीनू गाँव वालों को भूखा प्यासा मारने के लिए गाँव के चारों ओर एक शक्तिशाली घेरा बना देता है, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता और अगर कोई व्यक्ति उसे पार करने की कोशिश करे तो वह अपनी जान गंवा बैठेगा। तभी एक आदमी उस जादुई लकीर को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीर पार करते ही उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। यह देखकर सभी गांव वाले सहम जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद चारों ओर अकाल पड़ जाता है, लोग भूख प्यास के मारे मरने लगते हैं। तभी इसी बीच एक छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना जरूरी था, जिस वजह से बच्ची के माता पिता उसे शीतल माता के पास ले जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि
जी, अब आप ही हमारी बच्ची को बचा सकती हैं, माता कुछ करिए। तब माता शीतल सुमित्रा को सीनू के पास नई नवेली दुल्हन के जोड़े में तैयार करके भेजती है ताकि सीनू सुमित्रा को देखकर पिघल जाए, और दूसरी ओर माता शीतल तांत्रिक मंत्र से उसकी शक्ति को कमजोर कर दे, जिससे बच्ची के माता पिता उस लकीर को पार कर अस्पताल जा सके। और आखिर में वैसा ही होता है। सुमित्रा की बातों में उलझकर सीनू का ध्यान भटक जाता है और शीतल माता माइक में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगती है। मगर तभी गाँव के यह कुछ कसाई इस ट्रक में सभी गाय को पकड़कर लेकर जा रहे थे, जिसके पीछे एक छोटा बछड़ा भी दौड़ रहा था अपनी माँ को बचाने के लिए। लेकिन वह लोग उस छोटे से बछड़े को अपने पीछे पीछे ही दौड़ाए जा रहे थे, यहाँ तक कि उसे शराब की बोतल से भी मारे जा रहे थे। ऐसे ही करते हुए वे लोग बहुत दूर लेकर चले आते हैं। मासूम बछड़ा जैसे ही जोर से चिल्लाया, उतने में ही बछड़े की माँ तुरंत ट्रक का गेट तोड़कर उसके पास दौड़ती हुई चली जाती है। उतने में और सभी गाय भी ट्रक से नीचे उतर जाती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वे लोग उन सभी गाय को पकड़ने के लिए फिर से उनके पीछे दौड़ जाते हैं और थोड़ी देर में ही उन सभी गाय को पकड़कर बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी वहाँ से जा रही एक बूढ़ी अम्मा उन सभी को सारी गाय को बहुत गलत तरीके से पीटते हुए देख वह जोर से भगवान को पुकारती है, जिससे उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजते हुए सीधे कई सालों से भोलेनाथ की तपस्या करती हुई शीतल के पास जाती है। उसके अंदर इतनी शक्ति रहती है कि उसकी आंख खुलते ही तुरंत सभी लोग बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। नेक्स्ट, माता शीतल उस शैतानी इंसान की समाधि के चारों ओर एक मंत्रित किया हुआ बंधन बांध देती है ताकि उस पापी आत्मा को शांत रखा जा सके। साथ ही वह गाँव वालों को यह भी समझाती है कि अगर कोई भी इंसान इस समाधि को छू लेगा तो उस पापी आदमी की आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन गांव में आया हुआ एक न्यूज रिपोर्टर अपना ड्रोन कैमरा उड़ाता है, जो कि सीधे उस पापी आदमी की समाधि पर जा गिरता है, जिसके बाद वह रिपोर्टर ड्रोन को उठाने के लिए उस आदमी की समाधि के पास जाता है। लेकिन बीच में ही भैरवा उसे रोककर वहाँ से जाने को कहता है और वह रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात के 1 बजे वह रिपोर्टर छुपके से अपना ड्रोन लेने आ जाता है। वह उस पापी आदमी की समाधि के पास चला जाता है, मगर इतने में उसके हाथ से खून की एक बूंद सीधे उस समाधि पर गिर जाती है, जिससे वह पापी आत्मा फिर से जाग जाती है। दरअसल जब वह रिपोर्टर शमशान को पार कर रहा था, तब उसके हाथ में वह तार चुभ गया था और वह पापी आत्मा जागते ही उस रिपोर्टर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब क्या, जब माता शीतल सीनू की आत्मा को बोली कि तुम ये सब गलत काम क्यों कर रहे हो, आखिर गांव वालों को मारकर क्या ही मिलेगा तुम्हें, तभी सीनू बोला, मैंने भी गांव वालों के सामने इसी तरह से भीख मांगा था कि मुझे अग्निदंड मत दो, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं क्यों सुनूं? अगर तुम भगवान की भक्ति छोड़कर मेरी हो जाओगी तो मैं गाँव वालों को छोड़ दूंगा। शीतल अब मान जाती है, लेकिन गाँव वाले तैयार नहीं थे। असल में सीनू शीतल के साथ संभोग करना चाहता था, लेकिन माता शीतल ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। इस वजह से सीनू उसे छू नहीं पा रहा था, इसीलिए शीतल को उठाकर बाहर फेंक दिया और मारने लगा। गांव वाले भी देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक उसी समय एक छोटी बच्ची पूजा नंदी बाबा के पास आई और बोली, शीतल माता एक शिव भक्त है, अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा तुम पर से भरोसा उठ जाएगा। तभी नंदी महाराज जाग गए और शीतल को अपनी दिव्य शक्ति से जीवित कर दिया। यह देखकर सीनू अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा और गाँव वालों की आत्मा वश में कर ली। लेकिन भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट होकर शीतल को दिव्य त्रिशूल दिया। अब शिव शक्ति के आगे सीनू टिक नहीं पाया और जलकर राख हो गया।